जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हो अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो मालूम चल ही क्या होगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 की ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है वो 25 मार्च 2021 को जारी हो जाएगा और इसके ऑनलाइन आवेदन भी 25 मार्च 2021 से शुरू हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को यह भी मालूम होगा कि 2015 के बाद 2018 में और 2018 के बाद अब 2021 में दोबारा से वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए जो कितने पद हैं तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिलहाल आप लोगों के लिए ऑफिशियली जो डिटेल्स है वो निकाल के नहीं निकली है, लेकिन आपको अनुमानित अगर बता दें तो 40 से लेकर 55,000 के बीच में आप लोगों के जो पद हैं वो आने की पूरी संभावना है। अगर पदों में बढ़ोतरी होती है तो दोस्तों इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि 2018 के बाद 2021 तक काफ़ी रिटायरमेंट भी हुए हैं जो भी इस वैकेंसी में जोड़े जाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों आपको खबर इतनी बता दूं कि गृह मंत्रालय की ओर से ऑफिशियली पद भेजे जा चुके हैं जितने पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक पदों की जो संख्या है उसको ओपन नहीं किया गया, जिसके तहत आपको अभी फिक्स डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपसे डिटेल में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी जीडी की आखिर भर्ती होती क्या है, आप लोगों को एसएससी जीडी की भर्ती में क्या काम करना पड़ता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों आप लोगों को एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए सैलरी कितनी मिलने वाली है, किस प्रकार से आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है और आपको इस भर्ती में चयनित होने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है। इसके साथ ही मेडिकल पे भी चर्चा करेंगे और सबसे आखिरी में आपको ट्रेनिंग भी दिखाएंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल में किस प्रकार से आप लोगों की ट्रेनिंग कराई जाती है। डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक पार्ट पे। तो आप सभी भाई बहनों से गुजारिश होगा, एसएससी जीडी ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में प्राप्त करने के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही, सटीक और संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के संबंध में सबसे पहले अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रेगुलरली सबसे पहले अपडेट्स प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से हम चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती आती है इसमें कौन कौन से आप लोगों के पद शामिल होते हैं। तो दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो भी भर्ती आती है उस पूरी भर्ती के अंदर काफ़ी सारे फोर्स शामिल होते हैं, जैसे कि आप लोगों का बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी यानी कि इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस और एसएसपी का पद भी आते हैं जिसमें सशस्त्र सीमा बल और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ एसएसएफ और असम राइफल के भी काफ़ी सारे पद शामिल होते हैं। इन सभी को मिलाकर ही आप लोगों की एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती तैयार होती है, जिसके अंतर्गत एक ही भर्ती के अंदर इस सारे आप लोगों को फोर्स में जगह मिलती है। बात करेंगे इन सभी फोर्स के लिए चयन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते समय इन सभी पोस्टों के लिए प्रेफरेंस सेलेक्ट किया जाता है कि पहले हमको बीएसएफ में अप्लाई करना है या फिर सीआरपीएफ में या एनआईए में, या फिर आपको जिस भी फोर्स में अप्लाई करना है आपको वो पहले नंबर पर भरनी होती है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस देना होता है। तभी आप लोगों के परसेंटेज यानी कि मार्क्स के आधार पर आप लोगों को जो पोस्ट आप लोगों ने सिलेक्ट की है वो प्रदान की जाती है। इसके बाद दोस्तों, आप सभी लोगों से हम चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म के लिए आप लोगों को अगर भर्ती होना है तो कितने चरण से गुजरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर पर अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आप लोगों का 5 फेज का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जिसमें एक फेज होता है वो ऑप्शनल, यानी कि टोटल मिलाकर देखा जाए तो टोटल आप लोगों के 6 फेज हो जाते हैं। बात करेंगे सबसे पहले फेज की, तो आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होता है। आजकल ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है, पहले ऑफलाइन हुआ करता था। तो दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें आप लोगों के 4 फेज होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में जीके, पार्ट बी में मैथ, पार्ट सी में रीजनिंग और पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी में से ऑप्शनल आप लोगों के सामने आता है। सारे ही पार्ट 25-25 मार्क्स के होते हैं, जो कि टोटल 100 नंबर का पेपर आप लोगों के लिए आता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों सेकंड फेज। तो सेकंड फेज में आप लोगों का फिजिकल होता है, जिसमें आप लोगों को फिजिकल क्वालिफाई करना होता है। 5 किलोमीटर की रेस होती है, यहाँ पे आपको 24 मिनट में क्वालिफाई करके दिखानी होती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके अंतर्गत जो रिटन एग्जाम और फिजिकल एग्जाम को पास कर लेते हैं वो तीसरे ऑप्शन यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पहुंचा दिए जाते हैं। तीनों ही स्टेज में पास होने के बाद उनको आगे कैरी आउट किया जाता है। ऐसे कुछ उम्मीदवार जो मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट पाए जाते हैं, उन सभी उम्मीदवारों के लिए भी यहाँ पे एक चौथा प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है री मेडिकल। ऐसे उम्मीदवार जिनको मेडिकल में एमएच या फिर मेडिकल में आउट किया जाता है, उनको दोबारा से री मेडिकल की डेट भी दी जाती है, जिसके अंतर्गत उनको दूसरा मौका दिया जाता है पास
पास होने का, जिसके आधार पर ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट दी जाती है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का फाइनल स्टेटमेंट होता है, फाइनल प्रोसेस आती है, जो कि होती है फाइनल आप लोगों की मेरिट सिलेक्शन, यानी कि आप लोगों के मार्क्स के आधार पर आप लोगों को जो भी फोर्स मिलेगी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जो भी आपको फोर्स मिलती है, उस फोर्स के लिए आप लोगों को फाइनल कॉल लेटर भेज दिए जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में दोस्तों लगभग 2.5 से 3 साल का समय लग जाता है, क्योंकि 2015 की वैकेंसी की ज्वाइनिंग 2018 में हुई थी, 2018 की ज्वाइनिंग इस बार 2021 में, और 21 के जो फॉर्म डाले गए हैं उसकी आप लोग मान सकते हैं लगभग जो ज्वाइनिंग होगी वो हो 2023 के लास्ट तक या फिर 2024 में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी होती है उसमें जितने पद निकलते हैं, जितनी फोर्स होती हैं, उन सभी फोर्स में स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन सी फोर्स में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो दोस्तों पहले नंबर पे आती है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नाम से ही आप सभी लोगों को मालूम चल गया होगा कि बीएसएफ का काम क्या रहता है। तो बीएसएफ का काम रहता है दोस्तों बॉर्डर वाले जो इलाके हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इन सारे इलाकों में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जिसमें ये अपनी सीमा की यानी कि भारत की सीमा की रक्षा करते हैं। जितनी भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस में जो सबसे डेंजर काम है वो आप लोगों का बीएसएफ का ही होता है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण बॉर्डर्स होती हैं, जितने भी डेंजर जोन होते हैं, जैसे एलओसी हो गया, एलएसी हो गया, वहां पे इनकी तैनाती की जाती है। यहां पे बात करें दोस्तों सैलरी के मामले में तो सबसे ज़्यादा सैलरी भी बीएसएफ के जवानों को ही मिलती है, क्योंकि इनके एरिया जो होते हैं वो काफ़ी मुश्किल एरियाओं में इनकी नौकरी लगाई जाती है, जिसके तहत इनको अलाउंस भी ज़्यादा मिलता है। तो सैलरी के मामले में अगर देखें तो बीएसएफ की जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा सैलरी पाती है। बात करेंगे अगर डेंजर इलाके में तो सबसे ज़्यादा मुसीबत का काम भी बीएसएफ की वैकेंसी के लिए यानी कि बीएसएफ की फोर्स को झेलना पड़ता है। वहीं दोस्तों अगर हम दूसरी तरफ बात करें सीआईएसएफ के बारे में यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्स, तो उसमें नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा। दूसरी अगर हम बात करें सीआईएसएफ की नौकरी के बारे में तो दोस्तों सीआईएसएफ की नौकरी भी एक बहुत ही अच्छी नौकरी बताई जाती है, क्योंकि सीआईएसएफ की जो नौकरी होती है इसमें आप लोगों को बड़े बड़े सुरक्षा उद्योग होते हैं, बड़े बड़े परमाणु संयंत्र, बंदरगाह और हवाई अड्डे होते हैं, इन पे आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के काम पर लगाया जाता है। सीआईएसएफ की जो नौकरी है दोस्तों वो बड़े बड़े महानगरों में ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे कि मुंबई के बीएमआरसी में, उसके बाद जितने भी बड़े बड़े आप लोगों के एयरपोर्ट्स वगैरह हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ ही दोस्तों इनको जो वेतन होता है वो वेतन भी एक बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही वेतन में बढ़ोतरी आप लोगों के क्षेत्र के हिसाब से होती है, जो क्षेत्र जिसमें जितनी गंभीरता होती है वहाँ पे उनका जो अलाउंस होता है वो ज़्यादा दिया जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर सीआरपीएफ के पदों के बारे में तो सीआरपीएफ की जो एक नौकरी होती है वो आप कह सकते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पद होते हैं, जिनका जो काम रहता है दोस्तों वो एक अर्धसैनिक बल के तहत राज्यों के अंदर, जैसे कभी किसी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में कभी राष्ट्रपति शासन लगाया हो या फिर कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश हो जहाँ पे फोर्स की कमी हो, ऐसे सभी जगह पे सीआरपीएफ को भेजा जाता है, जो कि इन जगह पे जितने भी राज्यों की पुलिस होती है उनके साथ मिलकर काम करती हैं और मिलकर सहयोग करते हैं और मिलकर व्यवस्था को ठीक करते हैं। साथ ही दोस्तों जितने भी उग्रवादी गतिविधियां होती हैं किसी राज्य में उन सभी में भी सीआरपीएफ को आगे किया जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में एग्जाम्पल देखा होगा छत्तीसगढ़ के अंदर, तो जितने भी छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हो रहे हैं इसमें जितने भी जवान जो लड़ाई ले रहे हैं, जो टक्कर ले रहे हैं, वो सारे सीआरपीएफ के ही जवान हैं। तो राज्य के अंतर्गत अगर कोई भी नक्सली गतिविधि होती है तो वहां पर सीआरपीएफ को आगे किया जाता है, और अगर बॉर्डर पे होती है तो बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ को आगे किया जाता है। तो दोस्तों अगर अगली पद के बारे में बात करें तो वो है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। तो यहाँ पर दोस्तों विशेष बात यह है कि ये जो एसएसबी के पद हैं ये आप लोगों के जवान यदि एसएसबी में भर्ती होते हैं तो इनका सिर्फ एक फिक्स ही जगह है कि भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है उसी बॉर्डर पे इन लोगों को पदस्थ किया जाता है। ये जो फोर्स है ये एक ही जगह पे कार्य करती है, भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है उसी बॉर्डर पे इनको पदस्थ किया जाता है। इनका जो मुख्य काम होता है वो दोस्तों बॉर्डर की सुरक्षा करना, साथ ही साथ भारत और नेपाल के बीच में जो तस्करी की जाती है उस तस्करी पे लगाम लगाने का भी इनका दायित्व होता है। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें अगले कोर्स के बारे में तो अगली जो पद है वो है आईटीबीपी का। तो आईटीबीपी का मतलब होगा इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। यहाँ का आप लोगों को नाम से ही मतलब समझ में आ रहा होगा, ऐसे इलाके जो कि ऊंचाई पे आते हैं तो भारत और तिब्बती सीमा के बीच में, यानी कि भारत और तिब्बती सीमा के जो बीच में जो बॉर्डर है भारत और चीन के बीच में, उस बॉर्डर की रक्षा करने का दायित्व होता है आईटीबीपी का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 2-3 दर्रे भी आते हैं चाइना और भारत के बीच में, उन दर्रों पे भी इनकी जो होती है देखभाल करने का इनका कार्य होता है। पद की अगर हम बात करें दोस्तों एआर यानी कि असम राइफल, तो असम राइफल का जो कार्य होता है दोस्तों वो उत्तर पूर्व यानी कि
जो आप लोगों के उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन सभी राज्यों में भारतीय सेना के साथ ये मिलकर कार्य करते हैं और भारतीय सेना के साथ मिलकर एक कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो म्यांमार की सीमा है उस म्यांमार की सीमा पर भी आप लोगों की असम राइफल की पुलिस ही तैयार होती है। असम राइफल के जो लोग होते हैं, जो जवान होते हैं, उनको वहाँ पर तैयार किया जाता है, जिसके तहत वो वहाँ बॉर्डर की सीमा की रक्षा करते हैं और तस्करी पर लगाम लगाते हैं। तो दोस्तों अगले पद की बात करें तो NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसके बारे में मैं आपसे सबसे पहले बात कर रहा था। अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है वो आप लोगों की NIA की एजेंसी का ही जाता है, क्योंकि NIA के जो वैकेंसी होती है वो काफ़ी कम निकाली जाती है। पिछली बार भी इसका जो कट ऑफ गया था 90+ गया था। इस बार भी आप लोगों का चांसेस यही है कि 90+ इसका कट ऑफ जाएगा, क्योंकि दोस्तों नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कार्य होता है भारत में जितना भी आतंकवाद है उन सभी में आप लोगों का जो जिम्मेदारी, जो भी जांच करने का कार्य होता है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की होती है। जैसे कि आपको भी हाल फिलहाल में मालूम होगा, पश्चिम बंगाल में आप लोगों की NIA को भेजा गया था, तो अब वहाँ पर उनको जाने पर रोक लगा दी थी। हालांकि NIA को किसी भी राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती जांच के लिए, ये स्वतंत्र होती है, किसी के बिना आदेश के बिना भी ये भी किसी भी राज्य में जाके गतिविधि को अंजाम दे सकती है। तो दोस्तों सबसे अंत में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इन सभी पदों में सबसे बेहतरीन जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ कट ऑफ के मामले में, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ होता है, सबसे हाई कट ऑफ होता है, वो सबसे अच्छी वैकेंसी का होता है, जिसका नाम है NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब तक दोस्तों देखा गया है दोनों ही बार जो आप लोगों के सबसे हाई मेरिट गई है वो NIA में ही गई है, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो कट ऑफ होता है वो सबसे हाई रहने का कारण ये है क्योंकि इसमें सबसे अच्छी जो आप लोगों को सुविधा कह सकते हैं, सबसे अच्छा दबदबा कह सकते हैं, वो इसी वैकेंसी का है। तो जितने भी हायर टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको NIA की वैकेंसी में चयन किया जाता है। बात करेंगे दूसरे नंबर पर, तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। इसके बाद अपने अपने चॉइस के आधार पर जो लोग इंडो टिबेटियन यानी कि तिब्बत के एरिया में जाना चाहते हैं वो लोग ITBP को सिलेक्ट करते हैं। जो लोगों की पसंद होती है कि उनको बॉर्डर पर जाना है, कुछ एडवेंचर हो जाए, कुछ रोचक नौकरी हो, तो वो लोग BSF को लेना पसंद करते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग राज्य के अंतर्गत किसी बड़े उद्योग में देखभाल का, सुरक्षा का काम करें, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा का काम करें, तो वे लोग CISF में जाना पसंद करते हैं। जो लोग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं वो असम राइफल्स को पसंद करते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये लोग अलग अलग अपने पसंद के हिसाब से चयन करते हैं। लेकिन दोस्तों देखा गया है दोनों ही बार 2015 और 18 में ज़्यादातर लोग हैं जो BSF को फॉर्म डालना पसंद करते हैं, क्योंकि BSF का जो कार्य होता है वो आप लोगों का बॉर्डर पर रहता है और ज़्यादातर लोगों को बॉर्डर पर कार्य करना पसंद आता है। तो यहाँ पर दोस्तों वो सबसे अच्छी वैकेंसी की बात करें तो NIA। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो CISF को भी आप रख सकते हैं, SSF को भी रख सकते हैं, और दोस्तों ज़्यादातर पसंद की जाने वाली जो वैकेंसी है वो है BSF, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो BSF में जाना पसंद करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम चर्चा करें सैलरी को लेकर, तो सैलरी सबसे ज़्यादा जो है वो NIA की ही है, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत की जो एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन का कार्य करती है, डायरेक्ट केंद्र शासन की ओर से होता है। यहाँ पे बात करें दोस्तों दूसरे यहाँ पे, तो जो BSF होती है इसको भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, CRPF को भी अच्छी सैलरी मिलती है, क्योंकि ये जो पोस्टिंग इनकी होती है वो नक्सलाइट एरिया में भी की जाती है या फिर बॉर्डर के ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहाँ पे आए दिन गोला बारूद चलते रहते हैं। इसकी वजह से दोस्तों इनके जो अलाउंस होते हैं वो ऊंचे रखे जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से भी आपको अलाउंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये होगी पूरी डिटेल्स कि आप लोगों को सैलरी किस आधार पर मिलती है। तो दोस्तों बात करें अगर सैलरी की, आपको आखिर सैलरी मिलती कितनी है, तो दोस्तों सैलरी का जो आप लोगों का ग्रेड पे रहता है वो आप लोगों का 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक की सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है, जिसमें अब तक आप लोगों का जो ग्रेड पे रहता था वो 2,000 रुपये रहता था। लेकिन 2021 की वैकेंसी में देखना ये होगा कि आप लोगों का जो ग्रेड पे है वो 2,000 से बढ़ाकर 2,200 या 2,400 किया जाता है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जो पे स्केल है वो इतनी ही रहने वाली है। बात करेंगे सैलरी को लेकर, तो सबसे ज़्यादा सैलरी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि NIA को मिलती है, क्योंकि NIA का इन्वेस्टिगेशन का कार्य होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी इनको दी जाती है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है वो SSF में मिलती है। उसके बाद दोस्तों CISF, CRPF वगैरह को सैलरी मिलती है इनके क्षेत्र के हिसाब से। यदि आप लोगों की पोस्टिंग किसी नक्सलाइट एरिया में है और दूसरे बंदे की पोस्टिंग है किसी साफ़ सुथरे जगह पे, तो यहाँ पे जो नक्सलाइट वाले एरिया में जो पदस्थ होगा उसको 5 से 7 हज़ार की जो सैलरी होगी वो ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा सैलरी की इन लोगों की है और उसके बाद इनकी क्षेत्र के हिसाब से इनको सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हमने आज बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करी। आखिरकार हमने डिटेल में जान ही लिया कि आखिर SSC GD कांस्टेबल की भर्ती में हमें क्या कार्य करना पड़ता है,
कौन कौन से इसमें फोर्स शामिल होते हैं, कितने पदों पर भर्तियां आती हैं, किस प्रकार से इसमें सैलरी का डिवाइडेशन किया जाता है, इन लोगों का कार्य कहाँ कहाँ पर रहता है और किस प्रकार से आप लोगों का यहाँ चयन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपसे गुजारिश ये भी होगी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के रेगुलर अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, पल पल की खबरें पाने के लिए, अगली वैकेंसी का नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म की लिंक प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक पे जितना हो सके लिंक को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके चैनल से जुड़ जाइए ताकि एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें।